जय सनातन तय सनातन, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। जय श्री राम। बजरंग बजरंग बजरंग। ऐसा कहते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हकीकत तो यह है, जब से इन्होंने ये बात कही है ना, तब से इनका विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लेकिन 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 क्या अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के राज्य में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं और माघ मेला प्रयागराज में शिरकत करने वाले हैं। वहां धीरेन्द्र शास्त्री का यानी कि बागेश्वर वाले बाबा का दरबार लगने वाला है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाने वाली है या हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है? क्या चाहते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा? इस वीडियो में सारे तथ्यों को जानेंगे, लास्ट तक बने रहें। धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया जा रहा है। वो खुद कहते हैं कि मेरी उन वीडियो को दिखाया जाता, जबकि जो समाज सेवाएं हैं उनको नहीं दिखाया जाता। एक अंधविश्वास के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसको परोसा जा रहा है। और हकीकत तो यह है कि न जाने कितने, आप जहां भी, आप जिस क्षेत्र में भी हैं, आप जानते होंगे ऐसे बाबा, ऐसे ओझाओं को, मुल्ले मौलवियों को जो ये अंटोमन टंटोमन करते रहते हैं और अंधविश्वास फैलाते रहते हैं। स्पष्ट रूप से हमारा तो ये मानना है, अरे यदि तुम्हें पाखंड ही करना है, अगर तुम्हें पाखंड ही करना है तो अपने हिंदू धर्म में कीजिए ना, अपने सनातन धर्म में कीजिए। एक न एक दिन समझ में आ जाएगी, कोई तो समझा करके आपको रास्ते पर ले आएगा। कम से कम अपने घर को तो मत छोड़िए। सनातन का मजाक ये चादर फादर वाले और ये लिबरल गैंग वाले जबरदस्त तरीके से उड़ाते हैं और दहाके मार के हंसते हैं। लेकिन जैसे ही एक हिंदू शेर, सनातनी शेर ने दहाड़ लगाई, ये सारे के सारे बिलबिला उठे। बजरंग बजरंग बजरंग। ये बिलबिलाहट हमें अच्छी लग रही है। अब भाई बाबा के चमत्कारों से सोशल मीडिया भरी पड़ी है, लेकिन स्वयं बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं कि यह तो मेरे इष्ट की कृपा है, यानी कि बालाजी महाराज की कृपा है। उनकी कृपा से जब उनका आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है, तभी मैं ऐसा कुछ कर पाता हूं। जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व की बात की, एकजुट होने की बात की और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, तो देश के सभी संत बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन हकीकत तो यह है, समस्या हिंदू सनातनियों से ही है, जिन्होंने पाखंड की चादर ओढ़ रखी है। इन्हें चर्चों में डांस करते हुए, चर्चों में झाड़ फूंक करते हुए नजर नहीं आते, उनमें पाखंड नजर नहीं आता। उनमें मौलवी इस प्रकार के अंटोमन डंटोमन करते हुए नजर आते हैं, तो उसमें इन्हें पाखंड नजर नहीं आता। इन्हें सिर्फ पाखंड नजर आता है तो सनातन धर्म में नजर आता है। हाँ, पहले की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप कहोगे कि आप इस प्रकार की बातों को तो मानते नहीं हैं। हम मानते नहीं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है, जब एकजुट होने की बात आती है, तो हम ये कहते हैं, यदि तुमको पाखंड ही करना है, यदि तुमको इस प्रकार के कृत्य ही करने हैं, चमत्कार ही देखना है, तो अरे कितने देवी देवता हैं, अपने अपने सनातन धर्म में रह करके ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। क्या होने वाला है प्रयागराज में? ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि बागेश्वर वाले बाबा योगी बाबा से मिलने वाले हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका दरबार लगने वाला है आज, यानी कि 2 तारीख को। इस विषय में धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कहना है, आप इनकी ही जुबानी सुनिए। प्रयागराज जा रहे हैं माघ मेले में, प्रयागराज कुंभ में दर्शन करेंगे डुबके। जब इनको धमकी देने की बात आती है, इनको धमकी देने की, बम से उड़ाने की, इनके हत्या की बात आती है, तो उस पर क्या कहते हैं, इसको भी सुनिए। तो कभी कोई आपको आतंकवादी कहता है, कभी कोई धमकी देता है मारने की। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने सवाल नहीं उठाए, हम मीडिया में आने के लिए प्रश्न नहीं करते। हम सनातनियों के एकजुट के लिए जिए। हमें सवाल और विवाद और किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनकी भावना है। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप योगी जी से मिलना चाहते हैं, तब इन्होंने क्या कहा, इस बात को आप खुद सुनिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से कब हो रही है, सब जानना चाहते हैं। हमारा कोई नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं, ना हमारी कोई चर्चा। हमें बहुत ज्यादा राजनीति से मिलने में कोई बहुत आनंद नहीं है। साधु भाव में कोई मिले तो हमें संतों में के प्रति हमारा आदर है। राजपीठ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा, हम राजनेता आदमी है नहीं, राजनीति में हमें जाना नहीं। और लास्ट में क्या प्रयागराज से एक सनातन का या हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजने वाला है? देखिए, हकीकत तो यह है, जब से बीजेपी सरकार में आई है,
हिंदू राष्ट्र की नींव तो तभी रखी जा चुकी थी। यह तो सिर्फ और सिर्फ कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, रीगल भारत भी अपनी वीडियो में चीख चीख करके कहता है भारत को विश्व गुरु बनना है। हमारा देश विश्व गुरु था, सनातनी था, दुनिया के कोने कोने में सनातन का झंडा फहराता था। अब फिर से सनातन का परचम लहराना चाहिए। अब देखिए, स्पष्ट शब्दों में कहें तो सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए एक धर्म युद्ध छिड़ चुका है। और इस युद्ध में प्रत्येक हिंदू को, यदि आपका डीएनए हिंदूवादी है, जरा सा भी 1% भी बचा हुआ है, तो आप इस शुभ कार्य में अपनी आहुति जरूर दें। आप अब इस आहुति को आप कैसे दे सकते हैं? आप जहां पर भी हैं, इस प्रकार के जो कार्य कर रहा है, हिंदुत्व को जो आगे बढ़ा रहा है, उसकी बातों को आगे बढ़ाइए, प्रचारित प्रसारित कीजिए। ऐसी वीडियो मिलती हैं, उनको शेयर कीजिए। आप खुलकर के सामने नहीं आ सकते तो कम से कम जो ऐसे वीर हैं जो साहस कर रहे हैं, कैमरे के सामने आकर के बोल रहे हैं, आप उनको प्रचारित प्रसारित तो कर सकते हैं। यह इस अति उत्तम कार्य में, धर्म के कार्य में आपकी ऐसी आहुति होगी जिससे इस धर्म की अग्नि प्रज्वलित होगी। देखिए, बागेश्वर वाले बाबा क्या चाहते हैं, ये इनके शब्दों में खुद सुनिए। ये उमा भारती हैं, वो भी समर्थन कर रही है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। योगी जी ने तो कह दिया कि वही हिंदू धर्म जो है वही सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म प्रत्येक सनातनी सपोर्ट कर रहा है, हमारा नहीं, हिंदू राष्ट्र का। हम तो एक माध्यम बने। लेकिन बागेश्वर धाम से जो ये क्रांति प्रारंभ हुई ना, हमें इष्ट पर भरोसा है। अगर तुम्हारे अंदर भी हिंदू धर्म का डीएनए होगा तो तुम भी हमारा अंदर से सपोर्ट करोगे। अब समस्या यह है कि यदि अब सनातनी एकजुट नहीं हुए तो फिर बिलबिलाने के लिए भी सनातनियों को कोई जगह नहीं बचेगी। हां, यहां एक बात ध्यान रखना, यह भारत भूमि देवों की भूमि है। यह विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु बनेगा। आज आधुनिक शब्दों में समझे तो सुपर पावर, भारत को फिर से सुपर पावर बनना है। और आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर कार्य करते रहिए। संदेश को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को भी दबा दें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, जय बालाजी महाराज की।